आज हमने कल तक की बड़ी खबरें। श्रद्धा का सैलाब। मकर संक्रांति पर मंगलवार को पहला शाही स्नान संपन्न हुआ। सूरज उगने से पहले ही सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़ों के साधु संत और नागा सन्यासियों ने संगम में सर्वप्रथम अमृत स्नान का आनंद लिया। इसके बाद देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सैलाब संगम में उतर गया। देहरादून निवासी परिवार के 4 लोग मेहंदीपुर बालाजी के आश्रम में मृत मिले। तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के आश्रम में देहरादून निवासी परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजस्थान पुलिस की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। जुकरबर्ग के बयान पर मेटा को तलब करने की तैयारी है। उत्तराखंड में आज से 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में बुधवार से मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। इसके बाद 17 जनवरी को मौसम साफ रहेगा और 18, 19, 20 जनवरी को पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। उन्होंने पाक से अपने आतंकी ढांचों को नष्ट करने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। वनाग्नि रोकने के लिए मंदिरों, बारात घरों का सहारा। श्रद्धा के कलश से छलका पुण्य का अमृत। अमृतमयी त्रिवेणी 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। बालाजी गए देहरादून के परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। भगवान आदि बद्री मंदिर के कपाट खुले। धर्मशाला में नितिन की आईडी पर बुक किया था कमरा। 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर देने का झांसा देकर ठगे 1.90 करोड़। तो 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर देने का झांसा देकर नोएडा की एक चार्टर्ड विमानन कंपनी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली देहरादून की एयरलाइंस कंपनी के निदेशक सहित 4 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुमति आम की काट दिए सागौन व तून के पेड़। तो हरिपुर कला में एक भूखंड पर खड़े सागौन और तून के 3 पेड़ों पर आरी चला दी। भूखंड स्वामी ने उद्यान विभाग से आम के 6 हरे पेड़ों को जर्जर बताकर उनके पातन की अनुमति ली थी, लेकिन आम के साथ ही प्रतिबंधित सागौन और तून की प्रजाति के पेड़ भी काट दिए। चाइनीज मांझा बेचते 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चों से बढ़कर माया, पिता निर्दयी, निर्मम हुई ममता। तो चंद रुपयों की खातिर बेच डाले जिगर के टुकड़े। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी। तो धन के लालच में एक पिता इतना निर्दयी हो गया कि उसने अपने जिगर के टुकड़ों को ही बेच डाला। बेचे गए एक बच्चे की उम्र 1.5 वर्ष और दूसरे की महज 7 वर्ष है। दिल्ली की एक उड़ान रद्द, 4 लेट पहुंची। बर्फ से ढकी लोखंडी की पहाड़ियों का मनोरम नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़े। चटक धूप से पड़ा पारा सुबह शाम ठिठुरन बरकरार है। उत्तराखंड के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही यूपीसीएल पर भारी। तो उत्तराखंड के 29 शहरों की बिजली चोरी यूपीसीएल पर भारी पड़ रही है। इस बार यूपीसीएल ने नियामक आयोग में जो पिटीशन फाइल की है उसमें इन शहरों का लाइन लॉन्स व एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉन्स भी खुलकर स्पष्ट किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कल से। तो प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं देंगे। वहीं लिखित परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हाई स्कूल और इंटर की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से। तो शिक्षा विभाग की ओर से जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव के बाद लागू होगी मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्ज की नई दरें। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में शामिल होंगे बेसहारा बच्चे। राष्ट्रीय खेलों से उत्साहित है उत्तराखंड के खिलाड़ी। दून में पेरिस ओलंपिक वाले 160 टारगेट लगे।
हरिद्वार के 29 होटलों में ठहरेंगे खिलाड़ी, तैयारी में जुटा है प्रशासन। घुड़सवारी पर इंकार, सुना रहेगा दून का मैदान। तो घुड़सवारी को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करवाने की आखिरी कोशिश नाकाम हो गई। तैयारियों को अंतिम रूप देने की बैठक पर चर्चा हुई। उत्तरायण में सूर्य को पर्वतीय संस्कृति का नमन। भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र। चुनाव राष्ट्रीय खेलों में बिजली आपूर्ति की तैयारी तेज की गई। सिकंजा राज्य सहकारी बैंक में कंप्यूटर खरीद पर जांच बैठाई। नैनीताल बागेश्वर के लिए अगले महीने से भरिए उड़ान। तो भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार हवाई सेवाओं का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में अब राजधानी देहरादून से फरवरी प्रथम सप्ताह में नैनीताल और बागेश्वर के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। चयनित लेखपालों को जल्द मिले नियुक्ति। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भेंट कर नैनीताल जनपद के चयनित प्रशिक्षण प्राप्त पटवारी, लेखपाल और राजस्व उप निरीक्षक को जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। मुख्यमंत्री से मिले सांसद दुष्यंत सिंह। धारी देवी की डोली हरिद्वार पहुंची। संशोधित प्रारंभिक परीक्षा 29 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 25 जनवरी को आयोजित होने वाली उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में संशोधन किया गया है। राज्य में 25 जनवरी को स्थायी निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 29 जनवरी को होगी। पौड़ी अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री ने तलब की रिपोर्ट। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की मुख्य लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन 2 से 5 फरवरी के बीच राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी 17 जनवरी से आयोग की अधिकृत वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऋषिकेश में बनेगा आध्यात्मिक योगा वेल सेंटर। मूल निवास को दी जाए वित्त, भू कानून पर दिया जोर। 7 जीआईसी में 11 सहायक अध्यापक नहीं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जनपद के वीण विकासखंड के 7 राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के हिंदी, गणित, कला विषय की 11 पद रिक्त हैं। 11 रिक्त पदों के सापेक्ष कला विषय में 4 अस्थायी शिक्षकों की तैनाती की गई है। 7 विद्यालयों में हिंदी और गणित विषय में अध्यापक नहीं है। इससे विद्यार्थी की शिक्षा में काफी प्रभाव पड़ रहा है। चंपावत कैंपस में कब होगी एमकॉम की पढ़ाई। 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। तो राज्य के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1500 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर एक बार फिर मुश्किल आ गई है। जल्द ही शिक्षा विभाग अधीन सेवा चयन आयोग से चयनित 1554 एलटी कैडर शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। स्थायी शिक्षक की तैनाती पर स्कूल में पूर्व से तैनात अस्थायी शिक्षकों को हटाने का प्रावधान है। नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से अतिथि शिक्षक खासे परेशान हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 575 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के 113 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 79 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 287 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक शल्य चिकित्सक के 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में वैज्ञानिक समूह के 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संगठन की ताकत ही योद्धाओं का असल हथियार। प्रत्याशी लोगों के पैर छूकर मांग रहे आशीर्वाद और वोट। मुख्यमंत्री धामी बोले, छोटे भाई सौरभ थपलियाल की होगी प्रचंड जीत। मतगणना स्थल पर तैयारियों का लिया जायजा। भारी मतों के साथ जीतेंगे भाजपा के प्रत्याशी। मसूरी में कांग्रेस की जीत को कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। ओपन लाइब्रेरी और कॉलेज के छात्रों के लिए सिटी बस पास की दी जाए सुविधा। तो युवाओं के लिए नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ओपन लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए।
मंडो झंगोरा के प्रोत्साहन को आएगी नीति। चाइनीज मांझे से गला कटने से 5 की मौत। तो गुजरात में मंगलवार को उत्तरायण उत्सव के दौरान चाइनीज मांझे से गला कटने से 4 वर्षीय एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। प्रेमी के साथ मिलकर की थी सास की हत्या, दोनों गिरफ्तार। तो थलीसैंण से खबर है, थलीसैंण में 55 वर्षीय महिला की हत्या अवैध संबंधों में बाधा बनने पर उनकी ही बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भाई को बंधक बनाकर हत्या के प्रयास का आरोपित गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है, मकतूलपुरी मोहल्ले में भाई को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने के प्रयास में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर सामान बाहर फेंकने और डकैती का भी आरोप है। सरकार के लिए अबूझ पहेली बना पौड़ी जिला अस्पताल। अल्मोड़ा में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। जमरानी काफली गैर सड़क पर पिपलिया के समीप एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। घायल को स्थानीय लोगों और पुलिस ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डंडी कंडी फिर बना सहारा, 5 किलोमीटर पैदल चलकर बीमार को सड़क तक लाए। देवताओं की मौजूदगी में माघ मेले का आगाज हुआ। तो कंडार देवता व हरि महाराज की मौजूदगी में हुआ मेले का उद्घाटन। 21 जनवरी तक चलेगा माघ मेला। देव प्रयाग में संगम पर स्नान के लिए उमड़े भक्त। ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से गूंजी काशी नगरी। बाड़ाहाट परला ज्ञानसू सबसे बड़ा और जिला चिकित्सालय है सबसे छोटा वार्ड। बागियों की दूसरी लिस्ट तैयार। बाड़ाहाट में 22 कार्यकर्ता चिन्हित किए गए। निर्दलियों के दमखम से रोचक हुआ चुनावी रण। 6 बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा को मिली जीत। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, निकाय चुनाव के लिए भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र। तो नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा बुधवार को संकल्प पत्र जारी करेगी। एक संकल्प पत्र प्रदेश स्तर का होगा, जबकि 11 नगर निगमों के लिए ये अलग अलग होंगे। मतदाताओं को साधने के लिए कमरा बैठेंगे। सरकार के लिए अबूझ पहेली बना पौड़ी अस्पताल। तो जिला अस्पताल में नियमित नियुक्ति डॉक्टर भी रोटेशन पर हुए तैनात। 6 डॉक्टरों को रोटेशन पर भेजा गया। 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिमांशु और कोमल रहे प्रथम। प्रेमी के साथ मिलकर की थी सास की हत्या, दोनों गिरफ्तार हुए। मकर संक्रांति पर खुले आदि बद्री के कपाट। तो पंच बद्री में शामिल आदि बद्री धाम के कपाट मकर संक्रांति पर्व पर मंगलवार सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। छानी में आग लगने से 62 बकरियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो बरनी घाट से खबर आई है। अब गंगा स्नान को उत्तरकाशी हरिद्वार जाते हैं श्रद्धालु। अलकनंदा किनारे ट्रेचिंग ग्राउंड से नगर निगम हटा रहा कूड़ा। भाजपा निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगी बड़ी कामयाबी। कोटद्वार में मकर संक्रांति पर बांटी खिचड़ी। उत्तरकाशी में उत्तरायणी पर स्नान को उमड़ी देव डोलियां। उत्तरकाशी में प्रसिद्ध माघ मेले का आगाज हुआ। रुद्रप्रयाग में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। देव प्रयाग में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर लगाई आस्था की डुबकी। पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए। सेना में उत्तराखंड के वीरों का अतुलनीय योगदान। देहरादून में वीरों की वीरता का सम्मान किया। 3 साल से भटक रहे व्यक्ति की खतौनी तुरंत दर्ज कराई। दून अस्पताल में ड्यूटी के दौरान एएनएम की मौत हो गई। देवाल में 5 किलोमीटर डंडी कंडी के में बैठाकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। तो देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव बलाण आज तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। बेस अस्पताल श्रीनगर में डायलिसिस शुरू हुई। नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा 18 को होगा। विपिन और अभिजीत को मिला युवा प्रतिभा सम्मान। राष्ट्रीय खेलों में राज्य के 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गोपेश्वर और ऋषिकेश ने जीते क्रिकेट के मुकाबले। हेलीकॉप्टर किराए पर देने का झांसा देकर 1.84 करोड़ रुपए ठगे। दून के 4 लोगों की मौत के कारण तलाश रही पुलिस। बेहोश होकर गिरे व्यक्ति के पैरों को उठाए।
तेलपुर चौक पर एटीएम में छेड़छाड़ कर ठगी का प्रयास किया। जयकारों संग निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। तो देहरादून से खबर आई है। कंपनी को बाइक ठीक कर उपभोक्ता को देने को कहा। एक विज्ञापन पर भरोसा कर गवा दी 35 लाख की रकम। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में शामिल होंगे बेसहारा बच्चे। दून में पेरिस ओलंपिक वाले 160 टारगेट लगे। भाजपा का संकल्प पत्र आज जारी होगा। हरिद्वार में भी उल्लास। 3.50 लाख ने किया गंगा स्नान। तो मकर संक्रांति पर स्नान दान के साथ श्रद्धालुओं ने किए देव दर्शन। हर हर गंगे के जयकारे के साथ ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी। धर्मनगरी में देवडोलियों का फूलों से स्वागत किया। मेठाड़ा में भूत धसाव रुका, अब डामर की तैयारी है। भक्तों के लिए खुले आदि बद्री की कपाट। गणतंत्र दिवस की झांकी में दिखेगा छपेली नृत्य। तो गणतंत्र दिवस पर संस्कार सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति अल्मोड़ा के कलाकार कते पते पर जयती भारतम कार्यक्रम में कुमाऊं के सुप्रसिद्ध नृत्य छपेली की प्रस्तुति देंगे। नवजात की कीमत पर भारी पड़ी मां की ममता। सुबह 5:30 बजे टीम ने मारा छापा, मिली 32 पेटी अवैध शराब। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर है सतपुली से संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। नेपाल के डडेलधुरा में पत्नी को गोली से उड़ाया। प्रेमी संग मिलकर की थी सास की हत्या। 79 किलोग्राम गांजे के साथ एक गिरफ्तार हुआ। तो कोटद्वार से खबर आई है। युवक युवती फरार, परिजनों में तनाव है। अपने लाडलों की रक्षा का योग और संयोग। तो माताएं 17 जनवरी को 1 घंटा अपने सुरक्षित जीवन के लिए निकालें। 4 उड़ानें देरी से पहुंची, एक हुई रद्द। तो जॉलीग्राउंड से खबर आई है। हेलमेट बांटकर जागरूक कर रहे अगस्त के पिता। अजयपुर अंडरपास में भर रहा गंदा पानी, रेलवे ने डीएम को लिखा पत्र। महाकुंभ की वॉल्वो बस का 2280 रुपये किराया, यात्रियों का संकट। 3 दिन तक प्रदेश भर में शुष्क रहेगा मौसम। चमोली और ऋषिकेश ने जीता मुकाबला। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे चमोली के जवान। चीनी मांझा बेचने वाले 3 और दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया। पलटन बाजार में 22 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। दून अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। ब्रेड पकौड़ा मांगने पर फैक्ट्री कर्मी को पीटा, 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। तो विकास नगर से खबर आई है। मसूरी में पहली बार सिग्नल से चलेगा यातायात। राजधानी में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। आस्था आनंद उल्लास, 3.50 लाख ने किया स्नान। फरवरी से देवबंद ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी, प्री बोर्ड और प्रयोगात्मक परीक्षाएं चुनौती। तो कल से 10 फरवरी के बीच करानी है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। सैन्य पीएसए केएलसीए और 99 टीमें ने जीते मैच। साहब खाने में नमक कम होने पर पति ने घर से निकाला। सरेराह पिता व पुत्र को पीटा, फायर करने का भी आरोप। युवती व युवक घर से फरार तनाव हुआ। गेंद प्रतियोगिता में अविवाहित युवाओं की टीम रही विजेता। 3 दोपहिया पर 11 सवार पहुंच गए किच्छा से नैनीताल। बंद घर में आग लगने से नकदी समेत सामान जला। जनवरी में सामान्य से अधिक चढ़ रहा पारा। पिरुमदारा में हाईवे चौड़ीकरण में बाधक मजार पर चला बुलडोजर। तो रामनगर से खबर आई है। डायवर्जन के साथ रणनीति बनाई, तब शहर को मिली जाम से निजात। क्रैश कोर्स के भरोसे राष्ट्रीय खेलों में उतरेंगे उत्तराखंड के खिलाड़ी। भव्य शोभा यात्रा झांकियों में से भक्तिमय हुआ शहर। फरवरी में हो जाएगी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी छपेली नृत्य की छटा। 2.5 महीने से नहीं हो रहा आधार संशोधन। तो सियालदे अल्मोड़ा से खबर आई है। गरुड़ में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। तो बेजना थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नशे में 6 तस्करों पर लगा गैंगस्टर। कुमाऊं रेजिमेंट को मिला था भारत का पहला परमवीर चक्र। तो सेना दिवस पर विशेष।
फिर गच्चा दे गई 108 आपातकालीन सेवा। प्रत्याशियों को बताया आचार संहिता के नियम। गौरव मिश्रा ने तैयार की सूर्य सिद्धांत की वेबसाइट। तो खगोलीय गणित और सटीक ज्योतिषी गणना से मिलेगी मदद। दीक्षा पोर्टल के लिए ई कंटेंट तैयार करेंगे प्रदेश के शिक्षक। शिक्षक विहीन 30 स्कूलों में शिक्षा स्वयंसेवक तैनात। तो अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में बगैर शिक्षकों के संचालित हो रहा है 30 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा स्वयंसेवक शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। नौनिहालों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है। घुड़सवारी पर दिल्ली से इंकार सुना रहेगा देहरादून का मैदान। चंपावत में बाघ की दस्तक से दहशत हुई। पिथौरागढ़ जिले में 100 में से 3 लोग टीबी से ग्रसित मिले। लोहाघाट में पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। 7 रिहायशी में 11 सहायक अध्यापक नहीं हैं। मतदाता कर्मियों का प्रशिक्षण 16 से होगा। 22 जनवरी को मतदान पार्टियां होंगी रवाना। तराई में कोहरे का कहर, सुबह शाम, दिन में बढ़िया घाम। 452 ग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। अंकित की कॉलर बोन पर किए वार से क्षतिग्रस्त हुए फेफड़े। क्रिकेट की तर्ज पर वॉलीबॉल में भी शुरू हो लीग। तराई में बही पर्वतीय संस्कृति की बयार। नहाते समय युवती का बनाया वीडियो। तो सिद्धार्थगंज से खबर है, पड़ोसी व्यक्ति ने बाथरूम में नहा रही एक युवती का छुपकर वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कच्ची शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार। तो काशीपुर से खबर है, जसपुर से खबर है, अवैध शराब के साथ तस्कर दबोचा गया। अपहरण के बाद बच्चे को बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया। मसूरी घूमने आई मैनेजर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई।